टेली न्यूज के उपसंपादक यूसुफ शेख इनकी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम आपको अंबरनाथ शहर के राजनीतिक इतिहास 1975 से लेकर 2020 तक का इतिहास बताने जा रहे हैं। अंबरनाथ शहर में अब तक 5 नगर सेवकों की हत्या हो चुकी है। कोरोना महामारी के कारण नगर पालिका चुनाव रद्द किए गए हैं। आइए देखते हैं इसकी एक खास रिपोर्ट। अंबरनाथ नगर परिषद 19 मई 2020 से प्रशासक के तहत चलाया जाएगा। नगर पालिका सदस्यों का सन 2015 से 2020 तक का कार्यकाल 17 मई को समाप्त हो रहा है। मंगलवार 19 मई से एसडीओ नगर परिषद के कारोबार को चलाएंगे। आपको याद होगा कि सन 1978 से 1995 तक नगर परिषद प्रशासकीय राज्य के अलावा 1983 से कल्याण महानगर पालिका के तहत थी। 14 अप्रैल 1992 को अंबरनाथ नगर पालिका की पुनर्रचना हुई थी। सन 1975 में नगर पालिका का कार्यकाल शुरू हुआ। 1978 में भ्रष्टाचार के आरोप के कारण नगर पालिका को बर्खास्त कर दिया गया था। सन 1995 में नगर पालिका सदस्यों का आम चुनाव हुआ। 20 वर्षों बाद फिर से लोक प्रतिनिधि की सत्ता की शुरुआत हुई। नगर पालिका का पहला नगराध्यक्ष भाजपा के दादा साहेब कांबळे बने। सेना भाजपा युति के कारण उप नगराध्यक्ष पद शिवसेना की झोली में गया। 1996 में शिवसेना के पास नगराध्यक्ष पद आया। 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए नगराध्यक्ष का चुनाव नगर सेवक किया करते थे। 1997 में कीर्तिताई अंधाड़े शिवसेना की पहली महिला नगराध्यक्षा बनी। उनके कार्यकाल में पालिका मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर 11 दिनों तक हड़ताल पर गए। 1998 में भाजपा की पूर्णिमा कबरे नगराध्यक्ष बन गई। उन्होंने राज्य नगराध्यक्ष संगठन की ओर से अंबरनाथ शहर में राज्यव्यापी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राज्य के 228 नगर पालिका में से 225 नगर पालिका नगराध्यक्ष और मुख्याधिकारियों ने भाग लिया। राज्य के मुख्यमंत्री नारायण राणे ने समस्याओं को सुना, संबोधित किया। संगठन की मांग पर नगराध्यक्ष के कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ाकर 2.5 वर्ष कर दिया गया। 1999 में अरविंद वालेकर नगराध्यक्ष बने। 1998 में भाजपा शहर अध्यक्ष वसंत पांढरे की हत्या हुई। उस समय के मुख्याधिकारी माधवराव शेजूल पर भ्रष्टाचार विरोधी पथक ने कार्रवाई की। 1999 से आज 2020 तक अंबरनाथ पर शिवसेना की सत्ता है। 1995 में 31 नगर सेवक थे। 2000 से 2005 तक 41 नगर सेवकों की नगर पालिका बनी। नगराध्यक्ष चुनाव में शिवसेना के अरविंद वालेकर को कांग्रेस के 5 नगर सेवकों ने वोट किया। नगराध्यक्ष वालेकर बने तो कांग्रेस के रामदास पाटिल उप नगराध्यक्ष हुए। इसी कार्यकाल में शहर में एक भयानक दुर्घटना घटी। 2002 नवंबर में आरपीआई नगर सेवक एवं ठाणे जिला आरपीआई अध्यक्ष नरेश गायकवाड़ की चिंचपाड़ा में निर्मम हत्या हुई। कई दिनों तक आंदोलन, उपोषण, बंद के अलावा जबरदस्त जन आक्रोश हुआ। हत्या के आरोप में नगराध्यक्ष के साथ 17 लोगों पर नामजद हुआ। बाद में न्यायालय ने 5 को दोषी ठहराते हुए शेष को बरी कर दिया। 2003 में शिवसेना के अभ्यासु नगर सेवक प्रसन्न कुलकर्णी की शहर पूर्व में हत्या कर दी गई। 2005 के चुनाव में शहर की राजनीति में नया मोड़ आया। गुलाबराव करंजुले पक्ष छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए। उस समय नियमों के अनुसार जनता के बीच से नगराध्यक्ष चुना था। गुलाबराव करंजुले 2005 में नगराध्यक्ष बने। 2005 के पंचवार्षिक चुनाव में 50 नगर सेवक शहर से चुनकर आए, लेकिन आपसी कलह को देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 2010 से 2015 तक भी 85 नगर सेवक थे। 2010 चुनाव के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदाशिव पाटिल और शिवसेना के सुनील चौधरी के बीच नगराध्यक्ष का मुकाबला हुआ, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ही नगर सेवकों में फूटाफूट होने से यह चुनाव सुनील चौधरी जीत गए। उनके कार्यकाल में सीमेंट की सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। 2011 में नगर सेवक नितिन वारिंगे की शहर पूर्व में हत्या हुई। 2015 से 2020 के चुनाव में 57 नगर सेवकों की नगर पालिका बनी। 2015 के दिसंबर में दबंग नगर सेवक रमेश उर्फ पप्पू गुंजाल की शहर पश्चिम मोरिवली गांव के रास्ते पर 3 दहाड़े हत्या कर दी गई। 2015 में 2.5 वर्ष के लिए सेना की प्रज्ञा बनसोड़े नगराध्यक्ष हुई। उसके बाद से आज मई 2020 तक मनीषा ताई वालेकर नगराध्यक्ष है। 17 मई को उनका कार्यकाल समाप्त होगा। कोरोना संकट के कारण
2020 से 2025 के चुनाव अप्रैल में नहीं हो सके, इसलिए 19 मई से प्रशासक अमरनाथ नगर पालिका का कार्य चुनाव होने तक संभालेंगे।